नरेंद्र मोदी के नए भारत में कभी बिल्किस बानो के दोषियों का फूल मालाओं से स्वागत होता है, उनको संस्कारी बता दिया जाता है। अब गौरी लंकेश के दोषियों का हिंदू संगठनों ने फूल मालाओं से स्वागत किया है। जब वो जमानत पर रिहा होकर आए हैं तो फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। कभी राम रहीम जैसे लोगों से भाजपा वोट दिलवाने की अपील करती है तो कभी उनके बचाव के लिए सम्मान यात्रा भी निकालती है। कभी कोर्ट पे दबाव डालकर उनका पूरी तरीके से समर्थन किया जाता है। मोदी के नए भारत में ऐसे लोगों को बचाने की जिम्मेदारी भाजपा और भाजपा समर्पित संगठनों ने ले रखी है। गौरी लंकेश की हत्या के 2 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने इन दोनों आरोपियों का स्वागत फूल माला पहनाकर किया है। ये दोनों पिछले 6 साल से गौरी लंकेश हत्याकांड में जेल में बंद थे। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक कर्नाटक के विजयपुर में इन दोनों आरोपियों को बेंगलुरु के कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया है। परशुराम वाघमोरे और मनोहर यादव का स्वागत श्री राम सेना और अन्य संगठनों ने किया है। इस घटना की फुटेज और वीडियो सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे। देखिए, खबर है कि गौरी लंकेश हत्याकांड के 6 आरोपी जमानत पर रिहा, भगवा शाल और माला पहनाकर हुआ स्वागत। अपने वामपंथी विचारों और चरम हिंदुत्व विचारधाराओं की आलोचना के लिए जाने जाने वाली वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में उनके घर के बाहर 3 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। जब अदालत से छूटने के बाद वो लोग अपने घर पहुंचे तो हिंदुत्व कार्यकर्ता उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास ले गए, जहां भगवा शाल और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान भारत माता की जय और सनातन धर्म की जय के नारे भी लगाए गए। वामपंथी विचारधारा वाली पत्रकार गौरी लंकेश की 5 सितंबर 2017 को रात में राजराजेश्वरी नगर स्थित उनके आवास के बाहर कुछ लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था और उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि पत्रकार गौरी लंकेश के साथ पहले इस घटना को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद जब विशेष अदालत चलाकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो जब अब जेल से रिहा होकर आ रहे हैं तो फूल मालाओं के जरिए ऐसे लोगों का स्वागत किया जा रहा है। ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है कि जब फूल मालाओं के जरिए हिंदुत्व संगठन या भारतीय जनता पार्टी समर्थित संगठन स्वागत कर रहे हैं, बल्कि अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से गुजरात में बिल्किस बानो के साथ जो कुछ हुआ पूरा देश जानता है। जब उनके दोषियों को छोड़ा गया था तो उनको संस्कारी बताया गया था, फूल मालाओं से स्वागत किया गया था और न जाने किन किन शब्दों से कहा गया था। तो आप अंदाजा लगाइए कि अब पत्रकार गौरी लंकेश के जब दोषी बाहर आए हैं तो ठीक उसी तरीके से उनका भी महिमा मंडन हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि देश की महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराध और ऐसी घटनाएं होती, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत में जो महिला सम्मान की बात की जाती है वो महिला सम्मान कहीं भी नजर नहीं आता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं कि नारी शक्ति, नारियों का सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, तो कहीं भी जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, उनके जो भक्त हैं, कहीं भी वो महिला सम्मान की बात तो नहीं करते हैं। क्योंकि जब ये जेल से बाहर आए तो उनको मूर्ति के पास ले जाया गया और जय श्री राम के नारे और सनातन जिंदाबाद के नारे लगाकर भगवा शाल पहनाई गई और कहा गया कि तमाम लोग संस्कारी हैं, ये लोग दोषी नहीं है बल्कि कोई और दोषी हैं जिनको बचाया गया है। असल जो घटना हुई थी, इस घटना को इन लोगों ने अंजाम नहीं दिया था। इस पूरे मामले पर जब ये लोग बाहर आए हैं तो गौरी लंकेश की बहन ने क्या कुछ कहा है वो भी सुना जाए। गौरी लंकेश की बहन ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमारा समाज किस ओर बढ़ रहा है, हत्या और बलात्कार करने वालों का स्वागत किया जा रहा है। ये बहुत डरावना है कि असामाजिक लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर इन लोगों को विधायक का टिकट मिल जाता है। आप अंदाजा लगाइए गौरी लंकेश की बहन क्या कुछ कह रही हैं कि किस तरीके से ऐसे लोगों का स्वागत किया जा रहा है। और आगे उन्होंने कहा कि मुझे ज़रा भी हैरानी नहीं होगी कि अगर इन लोगों को टिकट भी मिल जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हुई हैं जहां पर ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है और उनको विधायक तक लड़ाया गया है और लोग जिताकर भी भेजे हैं। जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में बाबा राम रहीम का समर्थन लगातार भारतीय जनता पार्टी को हासिल था, उनको पैरोल पर बाहर निकाला गया। जब जब चुनाव आता था तो बाबा राम रहीम को पैरोल देकर बाहर निकाला जाता था और उसके बाद वोट की अपील करवाई जाती है।
जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सम्मान की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बेईमानी लगती है कि एक तरफ राम रहीम से आप वोट की अपील करवाते हैं, वोट देने की मांग करवाते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि महिलाओं की सम्मान की बात हो रही है, महिला को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कर्नाटक पुलिस के विशेष जांच दल ने चरमपंथी दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूह से जुड़े 17 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार करके जेल में डाला था। आपको याद होगा कि 2013 से 2018 के बीच मुख्य रूप से कर्नाटक और महाराष्ट्र में केंद्र सरकार की आलोचकों की हत्या और उन पर हमले करने की एक सिंडिकेट बनाया गया था, जो लगातार ऐसी घटनाएं अंजाम दी जा रही थी। गौरी लंकेश एक पत्रकार होने के साथ साथ दक्षिणपंथी कट्टरता की मुखर विरोधी भी थी, और इसी वजह से दक्षिणपंथी कट्टरों द्वारा 5 सितंबर 2017 को उनके घर के बाहर इस घटना को अंजाम दिया था। और ये कोई पहली बार नहीं था कि जब इस तरह के व्यक्तियों का हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा सार्वजनिक तौर पर सम्मानित किया गया था। इससे पहले भी इसी साल अगस्त में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद प्रताप सिम्हा के टी नवीन के घर गए थे और उसे सम्मानित भी किया था। तो आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता घर जा रहे हैं दोषियों के और सम्मानित करके आ रहे हैं, तो समाज में कैसा मैसेज जाएगा। जिन लोगों ने गौरी लंकेश के दोषियों का फूल मालाओं से स्वागत किया है, उन लोगों ने क्या कुछ कहा है उसके बाद वो भी हैरान करने वाली बात है। जरा आप सुनिए। एक प्रमुख हिंदू समर्थक नेता ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, आज विजयदशमी है, हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। हमने परशुराम वाघमोरे और मनोहर यादव का स्वागत किया है, जिन्हें गौरी लंकेश की हत्या से संबंधित आरोप में 6 साल तक गलत तरीके से जेल में रखा गया था। असल दोषियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इन लोगों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे हिंदू समर्थक कार्यकर्ता थे। उनके परिवार को नुकसान हुआ है और इस अन्याय पर गंभीर चिंता की भी जरूरत है। तो आप समझिए कि कोई भी घटना होती है, धर्म का सहारा लेकर उनको बचाने की कोशिश की जाती है, ताकि धर्म के आड़ में और भी लोग उनका समर्थन कर सकें, और उसके बाद जिस तरीके से किया जाता है वो सबके सामने है। गौरी लंकेश की जब 2017 में हत्या हुई थी, तभी यह कहा गया था कि यह हत्या 5 साल से अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी और पूरी साजिश का जाल बिछाया जा रहा था। लेकिन उसके बाद पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या की गई, जिसके बाद पूरे देश में लोगों ने एक नाराजगी जताई कि किस तरीके से जो सरकार, जो केंद्र सरकार की अगर कोई आलोचना कर रहा है तो उसके खिलाफ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जो एसआईटी बनी थी 14 महीने के बाद क्या कुछ हुआ था और कितने हजार पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई थी, हम वो भी जानेंगे। इस घटना के 14 महीने बीत जाने के बाद एसआईटी ने 2018 में 9000 से ज़्यादा पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। इनमें 18 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उस चार्जशीट में कहा गया था कि आरोपी सनातन संस्था के सदस्य थे और उन्होंने बिना किसी रंजिश से लंकेश को मारा। उसमें यह भी आरोप लगाया गया था कि संस्था के लोग 5 साल से लंकेश की हत्या की साजिश रच रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत की सच्चाई यही है कि जो भी उनका विरोध करेगा उसके साथ ऐसी घटनाएं अंजाम दी जाएंगी, और जिन लोगों के ऊपर आरोप तय होंगे, जो दोषी पाए जाएंगे, फिर उनको जेल से निकाला जाएगा और उसके बाद फूल मालाओं से उनका स्वागत होगा। कि जिस तरीके से बिल्किस बानो के दोषियों का फूल मालाओं से स्वागत हुआ, उसके बाद बिल्किस बानो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि मैं असुरक्षित महसूस कर रही हूं, मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं जिंदा कैसे रहूंगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उन तमाम लोगों की जो जमानत थी उसको रद्द किया गया, फिर से उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। अब गौरी लंकेश के दोषियों को जमानत मिल चुकी है, वो बाहर रिहा हैं और उनका स्वागत भी ठीक उसी तरीके से हुआ है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का नया भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाते जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और गौरी लंकेश के साथ जो घटना घटी थी, पूरे देश ने उस पर चिंता व्यक्त की थी, लेकिन उसके बावजूद भी अब जब वो रिहा होकर आए हैं तो हिंदू संगठनों द्वारा फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आज ये त्योहार का दिन है, हमारे लिए खुशी की बात है। वहाँ पर जाकर मूर्ति के सामने उनका भगवा शॉल डालकर उनका स्वागत किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।